जय माँ विजय सेन आप सभी को। इस वीडियो में हम आप सभी को त्रिनेत्र से ही जुड़ी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन इसमें हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि आपका गुरु भी है, आपका मार्गदर्शक भी है, ठीक है। और आपके गुरु, आपके मार्गदर्शक से आप इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि हमारे लिए ध्यान के दौरान क्या है कि अनेकों अनेक प्रकार की आत्माएं दिखाई देने लग गई हैं। और वो आत्माएं हमें कुछ इशारा करती हैं, लेकिन हम उन इशारों को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये अपनी गुरु से बात रखते हैं, लेकिन आपका गुरु इस टॉपिक पे नहीं समझा पा रहा है, तो कोई बात नहीं। इस वीडियो को आप लोग अंततः पूरी वीडियो देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं ऐसे साधकों के लिए जो साधक त्रिनेत्र जागृत कर चुके हैं और ध्यान के दौरान उनके लिए बहुत सारी अनेकों अनेक प्रकार की आत्माएं दिखने लग गई, या फिर देवी देवता दिखने लग गए हैं और वो संकेत दे रहे हैं, या उनके पितृ देवी देवता, कुल देवी देवता दिखने लग गए हैं और वो संकेत दे रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं और उनका गुरु भी उनको नहीं समझा पा रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आगे की सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगी आपको इस ऐसी स्थितियों में क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आत्माओं के विषय में बताते हैं आप सभी के लिए कि जब हमारा त्रिनेत्र जागृत हो जाता है और हमारे लिए आत्माएं दिखाई देने लग जाती हैं और वो हमें अलग अलग प्रकार से इशारे करती हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके लिए आप ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, आपका त्रिनेत्र जागृत है और ध्यान के दौरान क्या है कि आपके लिए एक व्यू दिख रहा है, उस व्यू में दो तीन आत्माएं खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब वो आत्माएं क्या है कि आपको एक इशारा कर रही हैं, ऐसा इशारा कर रही हैं जैसे कि उनने कोई रस्सी ले रखी है और वो रस्सी आपको ऐसे खींच के दिखा रही हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपन कोई रस्सी को पकड़ के खींचते हैं, ऐसे खींचते हुए दिखा रही हैं। तो अब ऐसा इशारा अगर वो कर रही हैं तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये शक्ति हमसे क्या कहना चाह रही है, क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि वो आत्माएं बोल नहीं पाती, वो सिर्फ इशारों में ही बात करती हैं, सांकेतिक तरीके से ही आपको अपनी समस्या को बताने का प्रयत्न करेंगी या अपनी इच्छा को बताने का प्रयत्न करेंगी। तो ये सारी चीजें हमारी बौद्धिक स्तर पर निर्भर करता है कि हमारा बौद्धिक स्तर कितना मजबूत है, कितना हम उन आत्माओं की संकेतों को समझ पाते हैं। क्योंकि जहां तक हमारा अनुभव रहा है वो हम अनुभव हम आप सभी को बता रहे हैं। बाकी हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की कोई किताब से पढ़ करके हम ये जानकारी आप सभी को दे रहे हैं या किसी गुरु का मार्गदर्शन लेकर के ये जानकारी दे रहे हैं। जो हमारा स्वयं का निजी अनुभव है वो हम इस वीडियो में आप सभी को बता रहे हैं। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे कि आत्मा इस तरीके से अगर आपको इशारा दे रही है कि रस्सी खींचते हुए दिखाई दे रही है वो, तो इसका मतलब ये है कि वो आत्मा आपसे ये कहना चाह रही है कि हम किसी ऐसी कठिन परिस्थितियां या ऐसी कष्टदायी समस्या में फंसे हुए, आप हमें इससे बाहर निकालो। मतलब वो संकेत दे रही है, इस तरीके से रस्सी खींच करके आपको दिखा रही है। तो वो आपको स्वयं को समझना पड़ेगा, अन्यथा वो मुंह से नहीं बोल करके बताएगी कि हम बहुत समस्या में हैं, हमारी मदद करो, हमें हमें मतलब इस समस्या से बाहर निकालो। वो सिर्फ संकेत देगी। इस तरीके से शक्तियां सांकेतिक तरीके से बातें करती। तो ये सारी चीजें हमें बहुत गहराई पूर्वक समझने की आवश्यकता। उस दौरान आप अगर उनसे ये कहेंगे, वो संकेत बदल सकती हैं लेकिन वो मुख से कुछ नहीं बोलेंगी। आप ऐसा कहोगे कि हे दिव्य आत्मा, आप जो भी हैं हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपसे आगे का मार्गदर्शन चाहते हैं, जो कि आप संकेत दे रहे हैं, रस्सी खींच करके आप हमें दिखा रहे हैं, हम इस संकेत को नहीं समझ पाए, कृपा करके आप बहुत सरलतम तरीके से कोई आगे का संकेत दीजिए जिससे हम आगे की आपका मार्गदर्शन समझ सकें। आप हमें क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या किस तरीके की आप हमसे मदद चाहते हैं। तो वो तुरंत के तुरंत आपको रिपीटेड कोई दूसरा संकेत देना शुरू कर देंगे, या फिर कुछ अलग तरीके का हो सकता है कि आपको ऐसा कोई व्यू दिखाने लग जाए कि जैसे आप कोई कुआं में फंसे हुए, वहां से आप सीढ़ी चढ़ करके बाहर निकल रहे हैं। मतलब ऐसे व्यू, दृश्य बदल सकते हैं, या फिर संकेत, मतलब इस तरीके जो दृश्य दिख रहा होगा ना, तो दृश्य में आपका व्यू बदल जाएगा जैसे ही आप इस तरीके की प्रार्थना करें। तो ऐसे ही सांकेतिक भाषा कहलाती है। शक्तियां हमेशा जो दिव्य आत्माएं होती हैं, गुरु आत्माएं होती हैं, या देवी देवता, जब हम ध्यान में उनसे बात करते हैं तो 90% जो हमारा अनुभव है वो सांकेतिक तरीके से ही बात करते हैं, वॉइस में बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कान में आवाज देंगे या फिर लिख करके दिखाएंगे, कुछ भी नहीं इस तरीके से करेंगे। जब हमारा साधनात्मक क्षेत्र में जब हम बहुत लंबा समय हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील रहते हैं इन चीज़ों पे, तब जा करके ये सारी चीज़ें संभव हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे कि भाई वॉइस नहीं दे सकती शक्तियाँ, वॉइस भी देती, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करती कि हम कितने लेवल के साधक हैं, मतलब हमारा लेवल कहाँ तक पहुँच गए। अगर आपका लेवल कम स्तर का है, मतलब आप अभी शुरुआती दौर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आपको शक्तियाँ संकेत देंगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब आपका स्तर बढ़ने लग जाता है तो उस दौरान शक्तियाँ आपको वॉइस भी करने लग जाती हैं, हल्की हल्की आपको कान में आवाजें भी देने लग जाती हैं। लेकिन गहरे ध्यान में जाने के बाद, गहरे जब आप उतर जाते हैं ध्यान में, तब जाकर के आपकी डायरेक्टली तरीके से शक्तियों से ऐसे बात होने लग जाती कि वहां से वो बोलेंगी, आपकी कान में वॉइस आएगी। लेकिन ये सारी वॉइस कब आती, जब आप
बाह्य वातावरण को छोड़ देते हैं। मतलब कहने का सीधा सा तात्पर्य कि आपके बाजू में अगर टीवी चल रही है और आप ध्यान कर रहे हैं और उस ध्यान के दौरान अगर आपकी टीवी जो बाजू में चल रही है उसकी वॉइस आना आपके लिए ध्यान के दौरान बंद हो जाती, तो आप समझ जाइए कि आप ध्यान के एक बहुत गहरे अंतःकरण में पहुंच चुके हैं। उस दौरान आप आत्माओं की वॉइस को सुन पाएंगे। लेकिन इतनी सारी गहरी ध्यान में जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करने पड़ सकते हैं। हो सकता है लगभग आपको 1-2 महीने ऐसे ऊपर भी ध्यान करना पड़ सकता है, तब जाकर के आप इतने गहरे ध्यान के स्तर में पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें हमने बहुत लंबे समय तक प्रयत्न किया, बहुत लंबे समय तक ध्यान करते थे, कम से कम 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, और बहुत लंबे समय तक ध्यान किया। जैसे कि मान लीजिए 3 साल तक कंटिन्यू या 3 महीने तक कंटिन्यू ऐसे करते थे। बीच में कभी कभार किसी कारणवश रुक जाता, फिर ध्यान कंटिन्यू करते। तो तब जाकर के हमने ये जाना कि शक्तियां शुरुआती दौर में संकेत देती हैं, फिर उससे अगर इस तरह हमारा बढ़ जाता है तो वॉइस भी देने लग जाती हैं। कई बार हमें जब चीज़ें नहीं समझ में आती तो लिख करके भी बताती हैं हमारे लिए, जिस तरीके की हमें जो भी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में लिख करके दिखाती। कई बार संकेत जो संस्कृत में भी लिख करके दिखाती, तो कई बार इंग्लिश में भी दिखा देती, कई बार हिंदी में भी दिखा दी। जो लैंग्वेज आपको आएगी उस तरीके से वो आपको लिख करके बता देती। और जब हमारे लिए सारी चीज़ें जब हम उनकी समझने लग जाते हैं, जो भी वो संकेत दे रही होती, तो फिर क्या है कि वो शक्तियाँ हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाने लग जाती। और एक आत्मा नहीं, अपितु ऐसी झुंड के रूप में आती हैं आत्मा। अनेकों अनेक प्रकार की आत्माएं आपके हर दिन नई नई आपको आत्माएं ध्यान के दौरान दिखने लग जाएंगी, और वो आपसे बातें करेंगी, आपके लिए कुछ आगे का मार्गदर्शन भी करेंगी। तो कुछ आत्माएं हमारे कांटेक्ट में जो आती हैं अच्छी आती हैं, तो कुछ बुरी भी आ जाती हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ अच्छी ही आत्माएं आती, जैसे कि हमने पहली वीडियो में बता दिया था कि कुछ बुरी आत्माएं भी हमारे कांटेक्ट में आ जाती हैं जो हमारा बुरा करना चाहती हैं, या फिर ध्यान के हमारे ध्यान में जुड़ने के बाद में हमारे लिए किसी प्रकार से हानि पहुंचाना चाहती, जैसे कि हमारे त्रिनेत्र को ब्लॉक करना, या फिर हमारे सूक्ष्म शरीर से छेड़छाड़ करना, या फिर हमारी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, या फिर हमारे विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो इस तरीके से अनेकों प्रकार की ये चीजें होती, क्योंकि एक त्रिनेत्र जागृत होने के बाद आप एक रहस्यमय संसार में प्रवेश कर जाते हैं, जिस रहस्यमय संसार को कई लोग इस संसार को काल्पनिक भी मानते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये हमें ऐसा प्रतीत होता है जब हमारा त्रिनेत्र जागृत होता है कि हम एक कोई काल्पनिक संसार में प्रवेश कर चुके, या फिर जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं हमारे मन के दृश्य हैं। लेकिन ये मन के दृश्य नहीं है, इसको भ्रम मत समझिए। जब आपका वास्तविक में त्रिनेत्र जागृत हो जाएगा तो आप इस दुनिया से परे पाएंगे। जो चीजें आप इस संसार में कभी महसूस नहीं करे होंगे, देखे नहीं होंगे, वो सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी, महसूस करने को मिलेगी। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आप सभी को जानकारी दे दी, इस जानकारी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसा कि हम बता चुके, सारे के सारे स्वयं के अनुभव हैं हमारे, तो इन अनुभवों के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ सीखने एवं समझने को मिला होगा। बाकी अगर आप लोग भी किसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी चाहते हैं, या फिर आपका कोई त्रिनेत्र जागृति से जुड़ा या ध्यान से जुड़ा कोई अनुभव रहा है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। उस टॉपिक पे भी हम आगे की वीडियो बनाएंगे और आपके लिए आगे के लिए समझाएंगे। तो आप सभी के लिए जय मां विजय।